हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वेज। वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेबर को वेज मिलता है, पर क्यों मिलता है। आज हम लोग वेज एक चैप्टर है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसका नाम है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज। क्या है, देखिए यहाँ पे नाम है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वेज देखें, वेज क्या है। वेज एक प्राइस है विच इज पेड फॉर सर्विस ऑफ लेबर। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फर्म है, कोई भी फैक्ट्री है, वहां पर कुछ लोग काम करते। ठीक है, आप एम्प्लॉयर्स बोल सकते, लेबर बोल सकते। ठीक है, उनको मिलते हैं बदले में कुछ पे किया जाता है उनको, तो वो जो अमाउंट है वो कहलाता है वेज। लेबर जो काम करते उनको उनके बदले में जो पे किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेज। ठीक है, तो ये तो सिंपल वेज की डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज, तो इसमें क्या होता है कि वेज कैसे डिटरमिन होता है, तो इसको समझने के लिए पूरा ये चैप्टर पढ़ना होगा। सबसे पहले क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज स्टेट दैट वेज रेट is determined by the help of demand and supply of labor। ठीक है, वेज रेट डिटरमिन होता है दो चीजों से, एक है डिमांड फॉर लेबर, ठीक है, दूसरा है सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, ये दोनों के हेल्प से हम लोग वेज रेट डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इट मींस व्हेन डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एट दैट पॉइंट वेज रेट इज डिटरमिन। तो डिमांड फॉर लेबर ये वाला और सप्लाई ऑफ लेबर ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज। ठीक है, जब डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, उस वहां पे आपको क्या होगा, वेज डिटरमिन्ड होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर इंटरसेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां पे क्या होगा कि वेज रेट डिटरमिन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिमांड फॉर लेबर क्या है और सप्लाई ऑफ लेबर क्या है। तो डिमांड फॉर लेबर की बात करें, डिमांड फॉर लेबर कम्स फ्रॉम दी, ये डिमांड, लेबर का डिमांड कहाँ से आता है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। डिमांड फॉर लेबर कम्स फ्रॉम द इंटरप्रेन्योर एज इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, देखिए जो डिमांड कहाँ से, इंटरप्रेन्योर क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगी गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, इंटरप्रेन्योर जैसे कोई नई नई फैक्ट्री बनी है या फिर कोई फैक्ट्री पहले से बनी हुई है, ठीक है, वहां पे किसी चीज की प्रोडक्शन होगी, तो प्रोडक्शन कैसे होगी, वहां पे प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स के अलावा उसको हैंडल करने के लिए लोग चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे। तो वो जो लेबर होते हैं वो जो प्रोडक्शन है वही एक डिमांड क्रिएट करती है लेबर की। ठीक है, सपोज करिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट्स बनते हैं, तो इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिए कुछ लोग की जरूरत है, कुछ लेबर की जरूरत है। ठीक है, तो ये फैक्ट्री, ये काम ही क्या कर रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है लेबर का। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर एज इट, देखिए लेबर कम्स फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर एज इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, एंटरप्रेन्योर यूज करता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, लेबर का यूज करता है। ठीक है, कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए कुछ लोग की जरूरत होती है, कुछ लेबर की जरूरत होती है। ठीक है, तो इससे जब भी किसी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा तो लेबर की ज़रूरत होगी। तो ये जो प्रोडक्शन है ये डिमांड क्रिएट करता है लेबर का। ठीक है, और ये जो डिमांड फॉर लेबर है ये डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे। डिमांड फॉर लेबर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे, जो कि कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका वेजेस, यहाँ पे देख पा रहे हैं वेजेस क्या है, वेजेस आपका डिक्रीज हुआ। पहले OW था, पहले वेज क्या है, OW है, इसके बाद क्या हो गया, OW1 हो गया। OW देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इतना वेज था, OW
अब यहाँ से OW1 हो गया, तो वेजेस आपका OW से OW1 हुआ, वेजेस आपका क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो आप देख पा रहे हैं जो नंबर ऑफ लेबर है वो क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। तो ये आपको क्या बता रहा है, डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर क्या है, यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, वेजेस घटे, आपका जो नंबर ऑफ लेबर है वो आपका बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग समझते हैं सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर मीन्स दी वर्क फोर्स अवेलेबल इन एन इकोनॉमी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, एक वर्क फोर्स है जो कि अवेलेबल है इकोनॉमी में फॉर प्रोडक्शन पर्पस। ठीक है, लेबर का सप्लाई कैसे होता है, एक वर्क फोर्स है, ठीक है, जो कि प्रेशर करती है, एक वर्क फोर्स है, ठीक है, जो कि इकोनॉमी को क्या करती है, क्या बोलते हैं इसको, सप्लाई ऑफ लेबर मीन्स दी वर्क फोर्स अवेलेबल, जो वर्क फोर्स अवेलेबल है इकोनॉमी में वो प्रोडक्शन पर्पस से, इसी के कारण आपका सप्लाई होता है लेबर का। तो देखिए जो सप्लाई ऑफ लेबर है ये भी डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक है आपका इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, देखिए सप्लाई ऑफ लेबर दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मैंने बताया इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि वेजेस, फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है, वेजेस पे। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा कि वेजेस और नंबर ऑफ लेबर के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, पर किस में, डिमांड फॉर लेबर में। डिमांड फॉर लेबर में क्या है, वेजेस देखिए घटे, OW से OW1 हुआ तो आपका नंबर ऑफ लेबर बढ़ गया। ठीक है, लेकिन अगर बात करें सप्लाई ऑफ लेबर की, तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगा, वेजेस और सप्लाई ऑफ लेबर के बीच में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप देख सकते हैं आपका वेजेस पहले OW था, OW से OW1 हुआ, वेजेस आपका क्या हो गया, वेजेस आपका OW1 से OW, थोड़ा सा मुझे ऐसे हो गया, वेजेस पहले OW था अब हो गया OW1। ठीक है, वेजेस आपका बढ़ गया, तो आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लेबर है वो पहले ON था अब बढ़ के ON1 हो गया। ठीक है, वेजेस बढ़ा OW से OW1 तो आपका नंबर ऑफ लेबर ON से ON1 हो गया। तो देखिए वेजेस और सप्लाई ऑफ लेबर के बीच में कैसा है, पॉजिटिव है, वेजेस आपका बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ लेबर आपकी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर वेजेस अगर आपका घटता है तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए इसका जो कर्व बनेगा आप देख सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। ठीक है, और उसमें इनडायरेक्ट रिलेशन था इसलिए इसका जो कर्व है, या इनवर्स रिलेशन था इसलिए इसका जो कर्व है वो कैसा बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग बना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर में हम लोग ने देखा कि सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक इकोनॉमिक फैक्टर में, एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कैसे हो गए, जैसे कि फैमिली अफेक्शन, कस्टम या फिर लीजर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है लीजर मतलब छुट्टी, मतलब कभी कभी क्या ऐसा होता है कि कुछ टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि अगर वेजेस आप बढ़ा भी दीजिएगा तो भी लेबर क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, उन्हें छुट्टी में रहने का मन है। ठीक है, उन्हें रेस्ट करने का मन है, तो वो उस समय अगर वेजेस बढ़ भी जाएंगे तो जो लेबर है वो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, वेजेस आप कितना भी बढ़ा दीजिए पर लेबर उस समय उनको ऐसा लगता है कि अभी हम लीजर में रहे, छुट्टी में रहे, थोड़ा रेस्ट करें, तो उस समय वेजेस बढ़ने से भी आपका जो लेबर है, सप्लाई ऑफ लेबर, वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दो फैक्टर मैंने बताया, इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये जो पार्ट है इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कैसा है, ये कैसा बन रहा है, ये देख पाइए बैकवर्ड स्लोपिंग टू OY एक्सिस। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो आपका जो ये कर्व है ये बैकवर्ड स्लोपिंग टू OY एक्सिस क्यों है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें लीजर में रहना है, उन्हें छुट्टी में रहना है। ठीक है, इसलिए वो क्या बनेंगे, बैकवर्ड स्लोपिंग बनेंगे या फिर बैकवर्ड बेंडिंग बोल सकते हैं, बनेंगे टू OY एक्सिस। ठीक है, क्योंकि पीपल प्रीफर टू टेक रेस्ट, जब पीपल प्रीफर करते हैं रेस्ट को तो इस समय जो सप्लाई कर्व होंगे वो कैसे बनेंगे, बैकवर्ड स्लोपिंग टू OY एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि वेजेस को आप बढ़ाएंगे तो भी आपकी सप्लाई ऑफ लेबर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो लेबर है वो प्रेफर क्या करते हैं, टू टेक रेस्ट।
ठीक है। तो इस टाइम में जो आपका जो सप्लाई कर्व है वो कैसा बनता है, बैकवर्ड स्लोपिंग टू ओ वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट। ठीक है, ये वेज रेट का डिटर्मिनेशन है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट तो देख पा रहे हैं हम लोग ने पूरा थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि जब सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है, उस वहां पे आपको वेज रेट डिटरमिन हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट the wage rate is determined at that point where demand for labor and supply of labor both are equal। ठीक है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे जहाँ पे आपको ओ डब्ल्यू वेजेस मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ओ एन लेबर है, इस पॉइंट पे देखिए इस पॉइंट पे ये देखिए ये आपका क्या है, ये ऊपर की ओर जा रहा है मतलब कि सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है मतलब डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, तो देखिए ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बोथ आर इक्वल। अगर हम लोग यहाँ पे आपको ओ डब्ल्यू वेज रेट मिल रहा है, ठीक है, ओ डब्ल्यू वेज रेट जहाँ पे ई पॉइंट पे क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बोथ आर इक्वल। इसके बाद अगर हम लोग वेज रेट को ओ डब्ल्यू से ओ डब्ल्यू वन बढ़ा देंगे तो आपको क्या होगा, अगर हम लोग वेज रेट को ओ डब्ल्यू से ओ डब्ल्यू वन बढ़ाते हैं तो आपका क्या होगा, एक्सेस सप्लाई होगा। लेकिन अगर हम लोग वेज रेट को ओ डब्ल्यू से ओ डब्ल्यू जीरो कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया एक्सेस सप्लाई कब होता है, जब वेज रेट आपका ओ डब्ल्यू से ओ डब्ल्यू वन बढ़ता है तो एक्सेस सप्लाई, जब वेज रेट आपका ओ डब्ल्यू से ओ डब्ल्यू जीरो होता है तो ये क्या होता है, आपका एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो देखिए इक्विलिब्रियम का सिचुएशन कौन सा है, या फिर आप बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट, जहाँ पे ई पॉइंट पे देखिए यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर और डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल होगा। यहाँ पे आपको जो वेज रेट, यहाँ पे आपको वेज रेट डिटरमिन होगा ओ डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन चीजें समझ में आई, एक एक्सेस सप्लाई, एक एक्सेस डिमांड और एक वेज रेट डिटरमिन कहाँ हुआ, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको इतना ही देखना, ओ डब्ल्यू वेज रेट और यहाँ पे ई पॉइंट पे डी एल इक्वल टू एस एल, मतलब डिमांड फॉर लेबर के बराबर होगा सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट हो गया। ये एक छोटी सी थ्योरी थी मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस की, जिसको हम लोग ने आज कंप्लीट कर लिया है। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछते, आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब